नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या बचपन में सीखी गई अंग्रेजी ग्रामर और आज के इन जटिल अदृश्य साइबर खतरों के बीच कोई संबंध हो सकता है? पहली बार में सुनने पर लगता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन आज के इस सफर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बुनियादी अंग्रेजी के साधारण से चित्र हमें मोबाइल डेटा सुरक्षा और एआई के बड़े जोखिमों को समझने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 पड़ावों से गुजरेंगी। पहले बुनियादी अंग्रेजी से फिंगरप्रिंट्स को समझेंगे, फिर अपने डिजिटल डीएनए की बात करेंगे, उसके बाद एआई और चैट जीपीटी के जोखिमों को देखेंगे, मोबाइल की दुनिया के सबसे बड़े खतरों को पहचानेंगे और अंत में जानेंगे कि अपने डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी चीज से, जिसे हम सब बचपन से जानते हैं। बचपन की उन पिक्चर बुक्स को याद कीजिए। उनमें कितनी आसानी से चीज़ों को समझाया जाता था। जैसे ये शब्द है फिंगरप्रिंट। इसे 2 हिस्सों में तोड़ दें तो फिंगर यानी उंगली और प्रिंट यानी उसका निशान। ये इंसानी पहचान का सबसे पुराना, सबसे पारंपरिक और पूरी तरह से भौतिक तरीका है। अगर हम इसकी किताबी परिभाषा देखें तो फिंगरप्रिंट पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने का एक जरिया है। पुराने जमाने में होता क्या था? अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे घटनास्थल पर अपने उंगलियों के निशान जैसी कोई ना कोई भौतिक चीज छोड़नी ही पड़ती थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और इसके साथ ही हमारी पहचान के मायने भी पूरी तरह से बदल गए हैं। अब उस भौतिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और कदम रखते हैं उस अदृश्य डिजिटल दुनिया में, जहां आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बीत रहा है। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे का ये कोट ध्यान देने लायक है। उनका कहना है कि दुनिया में कोई भी 2 इंसान एक ही तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते और यही व्यवहार उनका डिजिटल डीएनए है। अगर कोई इसे समझ ले तो लाखों की भीड़ में भी एक इंसान को पहचाना जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आज के साइबर अपराधियों को आपके असली फिंगरप्रिंट या पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेट इस्तेमाल करने की हमारी जो आदतें हैं, वही हमारी सबसे पक्की पहचान बन चुकी हैं। तो आखिर ये डिजिटल डीएनए बनता कैसे है? दरअसल हम ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं उसका एक रिकॉर्ड बन रहा होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स, कौन सा आईपी एड्रेस खुला गया, इंटरनेट कब शुरू किया और कब बंद किया, हमारी लोकेशन, ये सब मिलकर हर दिन करीब 25 से 30 हजार रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। जी हाँ, 30,000। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई सोचता है कि वीपीएन लगा लेने से या फेक आईडी बना लेने से वो छिप जाएगा, तो वो गलत है। इंसान के व्यवहार का पैटर्न इस डेटा में हमेशा दर्ज हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब ये रोजाना का विशाल डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संपर्क में आता है तो क्या होता है? यहीं से एक नए और बड़े खतरे की शुरुआत होती है। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स आज हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि उनमें कोई भी निजी या संवेदनशील जानकारी न डाली जाए, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में अपना बहुत सारा पर्सनल डेटा उनमें फीड कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये डेटा लीक होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, क्योंकि कंपनी तो पहले ही चेतावनी दे चुकी है। अब इस बुनियादी अंग्रेजी के उदाहरण को देखिए। ये एक घर है, ये वो घर है जहां मैं रहता हूं। सुनने में कितना साधारण और मासूम सा वाक्य लगता है ना? लेकिन जब ऐसी ही छोटी छोटी और हानि रहित लगने वाली बातें एआई सिस्टम में जाती हैं, तो एआई इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक इंसान के पूरे निजी जीवन का एक सटीक नक्शा तैयार कर लेता है। एक साधारण वाक्य से ही वो हमारी दिनचर्या और पसंद नापसंद का गहराई से विश्लेषण कर सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। मान लीजिए हम बहुत सतर्क हैं और अपना कोई भी डेटा एआई को नहीं देते, लेकिन क्या होगा अगर हमारे दोस्त, सहकर्मी या परिचित हमारी जानकारी वहां डाल दें? लोग अक्सर मजाक में या जिज्ञासा में दूसरों की जन्मतिथि, उनके स्वभाव या प्रोफाइल का विश्लेषण करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना पूछे। यानी हम सतर्क रहकर भी इस खतरे की चपेट में आ सकते हैं। डिजिटल दुनिया की इन बारीकियों से निकलकर अब जरा उन रोजमर्रा के तकनीकी खतरों की बात करते हैं जो सीधे हमारे मोबाइल फोन को निशाना बनाते हैं। इन खतरों की गंभीरता को समझने के लिए फिर से अंग्रेजी ग्रामर की तरफ चलते हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट, यानी बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ये कॉन्सेप्ट साइबर खतरों को समझने के लिए एकदम सटीक है। जैसे एक छोटा बक्सा है और एक बड़ा बक्सा, ठीक वैसे ही हमारी डिजिटल दुनिया में कुछ खतरे सिर्फ बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े और तुरंत नुकसान पहुंचाने वाले।
उदाहरण के तौर पे देखिए, किसी कैफे का फ्री पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना एक बिग यानी बड़ा खतरा है, जहां डेटा चोरी होने का डर रहता है। लेकिन एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं, उनका इस्तेमाल करना बिगर यानी उससे भी बड़ा खतरा है। इसे तकनीकी भाषा में जूस जैकिंग कहते हैं। ये वाईफाई के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ और खतरनाक है। तो ये जूस जैकिंग काम कैसे करता है? ये प्रक्रिया सच में डराने वाली है। जैसे ही फ़ोन को उन सार्वजनिक USB सॉकेट में लगाया जाता है, सॉकेट के पीछे छिपी हुई एक डिवाइस एक्टिव हो जाती है। हमें लगता है कि बस बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन हकीकत में सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आपके पूरे फ़ोन का डेटा कॉपी हो जाता है। बिना किसी भनक के पलक झपकते ही सारा डेटा चोरी। अंग्रेजी सीखते समय ए, एंड, द जैसे आर्टिकल्स भाषा की नींव होते हैं, है ना? बिल्कुल उसी तरह इन तेजी से बदलते मोबाइल खतरों को समझना आज के समय में हमारी साइबर साक्षरता की नींव है। अगर हम इस बुनियादी ग्रामर को इग्नोर करेंगे तो जाहिर है आगे चलकर बड़े नुकसान का शिकार होना ही पड़ेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इन सब चीजों के आगे पूरी तरह बेबस हैं? बिल्कुल नहीं। आइए उन ठोस और व्यावहारिक उपायों पर बात करते हैं जिनसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। विशेषज्ञों की ये चेकलिस्ट थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि अपना पुराना फोन बेचने से पहले उसे 1-2 बार नहीं, बल्कि कम से कम 6 से 7 बार फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए? जी हां, 6 से 7 बार, ताकि पिछला डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके अलावा कोई भी पुराना फोन खरीदने से पहले सरकारी वेबसाइट संचार साथी पर जरूर चेक करें। क्लाउड पर जो डेटा बैकअप होता है उसका एन्क्रिप्टेड होना बहुत जरूरी है। और एक बात, हाथ में पहने जाने वाले स्मार्ट फिटनेस बैंड जो बिना एन्क्रिप्शन के हमारा हेल्थ डेटा भेजते हैं, उनसे भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा आगे की सोचें तो यह साफ है कि आने वाले समय में खतरे और भी हाईटेक होने वाले हैं। अभी जो समय चल रहा है वो डेटा हार्वेस्टिंग यानी डेटा इकट्ठा करने का है, लेकिन अगले 5 से 10 सालों में AI का पूरी तरह से दबदबा होगा, जहां डेटा का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से होगा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस साल पर विशेष ध्यान दें, 2028। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2028-2029 के आसपास क्वांटम AI का आगमन होने वाला है। ये एक ऐसी तकनीक होगी जो हमारे डेटा के उन पैटर्न्स को पकड़ लेगी जो आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं देख पाते। ये सुरक्षा और प्राइवेसी की पूरी परिभाषा को ही जड़ से बदल कर रख देगा। और इसी के साथ हम आज के विश्लेषण के सबसे गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। आने वाले समय में जब क्वांटम AI हमारे डिजिटल DNA को पढ़कर हमें हमसे भी बेहतर जानने लगेगा, तब एक समाज के रूप में हम प्राइवेसी जैसी चीज को कैसे बचाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेट के हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल पर बहुत गंभीरता से सोचने को मजबूर करता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।